इसराइली जारियत से खित्ते को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। कहा भारत की जानिब पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तसव्वुर किया जाएगा। इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। और ईरान पर हमले का खदशा। 2 अमरीकी स्टेल्थ बमबार तैयारे रवाना। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक सदर ट्रंप का फ़र्दो जौहरी तनसीब को निशाना बनाने पर गौर। मुस्लिम ममालिक ईरान पर इसराइली जारियत के खिलाफ यकज़बान। शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हमले नाकाबिल कबूल करार। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर, इसराइल को दहशतगर्द रियासत और खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तैयब एर्दोगान का ईरान और गजा के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कहा दहशतगर्द सहूनी रियासत पूरे खित्ते को आग में झोंकना चाहती है। मुस्लिम ममालिक इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं। यमन, लीबिया और शाम के बाद अब ईरान पर हमला। यूरोप इसराइल की पुष्पनाही कर रहा है। तेहरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल। यकीन है जीत ईरान का मुकद्दर बनेगी। सेक्रेटरी जनरल का सहूनी रियासत से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मुतालबा। इजलास में इसहाक डार समेत 40 ममालिक के सिफारतकार शरीक। बातचीत के लिए हमलों का रुकना जरूरी। बमबारी के दौरान अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा जारियत के खिलाफ दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जनीवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात बेनतीजा। तेहरान का यूरेनियम अफजुदा करने के हक पर इसरार। दिफाई सलाहियत पर समझौते से इनकार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का बातचीत जारी रखने पर जोर। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब को फ़ोन। कहा ईरान को अपने एटमी प्रोग्राम के पुरअमन होने की मुकम्मल ज़मानत देना होगी। इसराइल का ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दाम। रूस को तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा। सदर पुतिन का कहना है इसराइल ने जंग शुरू की, सेहूनी रियासत मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। रूस और ईरान एक ही जैसी कुव्वतों से लड़ रहे हैं। तनाज़ात का हल पुरअमन ज़राए से तलाश करना जरूरी करार। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। अमरीकी सदर का एतराफ़। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर के ख्वाहिशमंद। कहा देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। नहीं लगता यूरोपीय ममालिक कोई किरदार अदा कर सकेंगे। ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। हमला करना है या नहीं, फैसले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। अभी इसराइल जीत रहा है, तल अवीव को रुकने का नहीं कह सकते। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की यलगार। एक के बाद एक बार। दिमोना में एटमी रिएक्टर पर हमला। फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल के मराकज़ भी निशाना। तल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम और ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल की इमारत में आग भड़क उठी। हैफा में कई इमारतों को नुकसान। सुप्रीम लीडर ने जानशीनी के लिए 3 उलेमा के नाम तजवीज़ कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा फहरिस्त में आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे का नाम शामिल नहीं। सफ़ाक इसराइल की दरिंदगी जारी। ईरान के शहर शिराज पर हमला। फौजी तनसीबात निशाना। तेहरान, नजफ, अबाद और कुम पर भी बमबारी। 4 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्फहान एटमी साइट पर भी बारूद की बरसात। पासदारान इनकलाब के ड्रोन यूनिट कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जौहरी साइंसदान असीर तबातबाई अहलिया समेत शहीद हो गए। ईरान में इसराइली एजेंटों के गिर्द घेरा मजीद तंग। मुसाद से ताल्लुक के शुबे में मजीद 22 अफराद गिरफ्तार। ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। किसी भी रिपोर्ट को हमले का जवाब करार देना मजे का खेज है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने एक बार फिर ईरान के हक में गवाही दे दी। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा ईरान के जौहरी हथियार बनाने के कोई शवाहिद नहीं मिले।
नेतन्याहू पर इक़्तिदार का भूत सवार। इस्राईली वज़ीर आज़म तवील अरसे से ईरान से जंग चाहते थे, यही वो तरीका है जिससे वो हुकूमत में रह सकते हैं। साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने खरी खरी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप से कशीदगी कम करने का मुतालबा। पाक भारत जंग रुकवाकर ट्रंप अमन के सफीर बने, नोबेल इनाम दिया जाए, पाकिस्तान की हुकूमत ने सिफारिश कर दी। कहा सदर ट्रंप की मदाखलत से जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, नपातुला और पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल में मुखलिसाना पेशकश काबिल तारीफ करार। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो सिर्फ लिबरल्स को देते हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं। सिंतास मुआहदा किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की हठधर्मी। कहा पाकिस्तान जाने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान लेकर जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी भी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा है। 10 मई को अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसाक डार को फ़ोन किया, बताया अगर पाकिस्तान आमादा हो तो भारत सीज़ फायर पर तैयार है। दफ्तर ख़ारजा की वजाहत, भारतीय मीडिया के झूठे दावे सख्ती से मुस्तरद। सिंतास मुआहदा बहाल न करने का बयान बैनुल अक़वामी मुआहदों की तौहीन करार। तर्जुमान के मुताबिक पानी को हथियार बनाना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। कमेटी अरकान ने तरमीम को नैब कवानीन के मुतरादिफ करार दे दिया। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 2.5% से कम करके 1%। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज भी मंजूर। असातिज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज, IMF से मुस्तरद होने का इंकिशाफ। सेनेट ने बजट के हवाले से 204 सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवा दी। वफाकी वजीर खजाना का सेनेट की सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा तनख्वाहों पर टैक्स की शरह और इम्पोर्टेड सोलर पैनल पर ड्यूटी में कमी समेत दीगर सिफारिशात तस्लीम कर ली। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क भर में चीनी की कीमत बढ़ने पर अवाम में बेचैनी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में दाम आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 195 रुपए तक जा पहुंची। कराची, रावलपिंडी और पेशावर में 190 और लाहौर में 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। गजा में इमदाद के नाम पर मौत मिलने लगी। खान यूनस में सहूनी फौज के रिलीफ कैंपों पर हमले। अलशाती और मवासी में भी फायरिंग। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2 दिन में 200 शहादतें। गजा में गली गली दर्दनाक कहानियां। बच्चे वालिद की मौत पर गम से निढाल। वालिदा बेबसी की तस्वीर। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। दुख्तर मशरिक़ को आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल। बेनज़ीर की फिक्र आज भी जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मशअल राह। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाने का अज़्म। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। खैबर हंगू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान का हॉकी प्रो लीग खेलने का ख्वाब अधूरा। FIH नेशंस कप फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। कीवी टीम आगाज से हावी रही। पहले क्वार्टर में 2 और दूसरे क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए। पाकिस्तान के ज़करिया हयात और सुफियान खान ने गोल किए। न्यूजीलैंड टाइटल का कामयाबी से दिफा करने में कामयाब। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम। और मिली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। समा की आवाज। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें कल से जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।